नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। गोचर में ब्रह्मांड के अंदर जब जब ग्रहों का परिवर्तन होता है, ग्रह अपनी उच्च नीच राशियों में प्रवेश करते हैं या आपकी राशि से उनका गोचर खराब स्थितियों में आता है तो वो आपको प्रभावित करता है। कुंडली के अंदर दशाओं चलती हैं, उनके आधार पर आपको फल मिलते हैं, ग्रह की पोजीशन से फल मिलते हैं, लेकिन उसका अच्छा फल और बुरा फल कब किस स्थिति में मिलेगा वो गोचर ही निर्धारित करता है। अब ब्रह्मांड के अंदर जब गोचर की स्थिति इस प्रकार से हो कि वो चारों तरफ से घिरी हुई हो, 23 मई को शनिदेव वक्री हो जाएंगे। उसके बाद ग्रहण पड़ेगा 26 मई को। 2 जून को मंगल नीचस्थ राशि में आ जाएंगे और 10 जून को फिर से ग्रहण पड़ेगा। दो ग्रहण पड़ रहे हैं और मंगल नीच के हो रहे हैं, शनि स्वराशि में वक्री होकर चल रहे हैं। तो ये एक 50 दिन का समय होगा जो कि व्यक्ति विशेष को करेगा प्रभावित, क्योंकि ग्रहण जब भी किसी भी राशि विशेष पर पड़ता है तो अगर वो अशुभ भावों में है तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। वहीं मंगल झगड़े, झंझट, अग्निकांड, गोली, कहीं लड़ाई करा देना, डिस्प्यूट्स बढ़ा देना, क्रोध में ला देना, आवेश में ला देना, इसके लिए मंगल का बहुत ज्यादा रूप देखा जाता है। और वो मंगल हो रहा है नीच का। एक तरफ कर्क राशि में नीच का मंगल होगा तो दूसरी तरफ शनि स्वग्रही होंगे और वो भी वक्री स्थिति में, यानी कर्म का मालिक शनि वक्री होके चलेगा और जोश साहस का मालिक मंगल नीच के होके उसके सामने होंगे, यानी दोनों ग्रह होंगे आमने सामने। एक कर्क राशि में होगा, एक मकर राशि के अंदर होगा और उसी दौरान ग्रहण भी पड़ेंगे। तो ये कंडीशन व्यक्ति विशेष को करेगी प्रभावित। सबसे पहले अगर मैं देश काल पात्र की बात करूं कि ब्रह्मांड में देश दुनिया में जो स्थितियां इस समय वायरस को रिलेटेड लेकर चल रही है उसके अंदर परेशानी बढ़ सकती है। आने वाले 50 से 60 दिन आप सब लोग बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाइएगा। 2 तरीके से उसमें सक्रियता देखी जाती है। पहला, बीमारी के तौर पर कि ये जो चल रहा है आजकल, इसकी सिचुएशंस आगे बढ़ सकती है, इसमें बिल्कुल भी ढील ना बरतें, क्योंकि ग्रहण के दौरान उत्पन्न हुई नेगेटिव वायरस जो होता है वो सामने निकल कर आता है। साथ ही साथ मंगल नीच के हो रहे हैं, शनि स्वराशि के होंगे। अगर हम हिंदुस्तान की कुंडली को देखें तो वो वृषभ लगन की कुंडली है और वृषभ लगन से 3रा और 9वां घर नीच के मंगल और शनि से प्रभावित है, यानी लोगों के बीच में दंगे भड़क सकते हैं, सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है, हिंदुत्व को लेकर या अन्य किसी प्रकार के धर्म को लेकर लोगों में समस्या आ सकती है। इसको कहते हैं धर्म को लेकर आने वाले जो 50 से 60 दिन है उनके बीच भी देश दुनिया के अंदर झगड़े झंझट देखे जा सकते हैं। अब यही गोचर और यही ग्रहण का प्रभाव व्यक्ति विशेष यानी सभी 12 राशियों पर किस प्रकार प्रभाव डालने जा रहा है उसके बारे में मैं आपसे यहाँ चर्चा शुरू करने जा रहा हूं। कम से कम ऐसी 8 राशियां होंगी जो बहुत ज्यादा प्रभावित होंगी। इस दौरान उनको बहुत ज्यादा अपना ध्यान देना होगा। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जो मालिक हैं वो स्वयं मंगल हैं जो नीचस्थ होकर चलेंगे और उसके जस्ट अपोजिट कर्म के मालिक शनि होंगे, यानी जोश के द्वारा आप अपने कर्म को बिगाड़ सकते हैं, क्रोध के द्वारा आप अपने वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न कर सकते हैं। वहीं ग्रहण भी पड़ रहा है इस दौरान और ग्रहण पड़ेगा आपके धन भाव पर और आपके अष्टम भाव पर। इसका मतलब है उस दौरान आपका धन, आपकी परेशानियां, आपका पारिवारिक स्थितियां, परिवार से संबंधित कलह की स्थितियां सब एक साथ उत्पन्न हो सकती हैं। और आपकी राशि का मालिक ही जब नीच का हो जाता है तो ये हेल्थ इश्यूज भी लेकर आता है। तो हाइपरटेंशन हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है, आप झगड़े झंझट में फंस सकते हैं। तो इस दौरान आपको देना होगा विशेष ध्यान। इन 50 से 60 दिनों में बहुत ज्यादा संयम रखें, एक एक चीज को बहुत नाप तोल के अपने जीवन के अंदर लाएं, क्योंकि जब ये समय निकल जाएगा तो परिस्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाएंगी। सब तरीके से कॉम्बिनेशंस देखें तो घिरे हुए हैं, ग्रहण से भी घिरे हुए हैं, नीच ग्रह से भी प्रभावित हो रहे हैं। तो मेष राशि वालों बहुत संयम से आपको करना होगा काम, नहीं तो हो जाएगा आपके लिए नुकसान। वृषभ राशि पे तो ग्रहण पड़ ही रहा है, तो वृषभ से लगन और सप्तम पे तो हो गया ग्रहण, जो कि आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं, तो आपकी जीवन साथी के हेल्थ के लिए ठीक नहीं।
आपके और आपके जीवन साथी के बीच में प्रॉब्लम दे सकता है। वहीं नीच का मंगल आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा, साहस में वृद्धि करेगा, काम धंधे के लिए स्थिति ठीक रहेगी, जोश बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगा, आप साहस के बल पर अपने भाग्य को चमकाएंगे, अपने शत्रुओं को हराएंगे, क्योंकि आपकी राशि से भाग्य स्थान के मालिक शनि भी अच्छी स्थिति में है। भले ही उसको मंगल देख रहा है, तो जल्दबाजी में फैसला ना लें, बस इतना आपको उस दौरान रखना होगा ध्यान। और ग्रहण आपके स्वास्थ्य को इफेक्ट करेगा, बचकर चलिएगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा कि मिथुन राशि से वाणी स्थान में नीच का मंगल और अष्टम में शनि, कुटुंब में विवाद हो सकता है। लोग बागों से, घर परिवार के लोगों से, उनके साथ में रहकर, जैसे वर्तमान में लॉकडाउन की स्थितियां होगी तो व्यक्ति क्या होगा, घर के अंदर रहेगा, फिर उसके घर के लोगों से विवाद बढ़ेंगे, झगड़े झंझट आ सकते हैं, किसी चीज को लेकर बड़ा कलह उत्पन्न हो सकता है। इसलिए अपनी वे ऑफ टॉकिंग पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको करना पड़ सकता है बहुत ज्यादा बुरा सामना भी, क्योंकि आपकी राशि से द्वादश और छठे में ग्रहण पड़ रहा है, यानी खर्च और रोग ऋण रिपु वाले स्थान प्रभावित हो रहे हैं ग्रहण पे, तो इससे संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। वहीं मंगल शनि आपकी बुद्धि और आपकी संतान को प्रभावित करते हैं, यानी कभी भी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। संतान के साथ समन्वय ठीक से रखें, उनसे झगड़े झंझट हो सकते हैं। अगर कोई प्रेगनेंसी में है तो उनको गर्भ से संबंधित पीड़ा भी इस दौरान देखी जा सकती है, तो अपना आप विशेष ध्यान रखें। बात करते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए, कर्क में तो मंगल नीच के ही हो रहे हैं। चंद्रमा की राशि में मंगल का नीच का होना और शनि भी सामने हो, एग्रेशन होगा, क्रोध होगा, जल्दबाजी होगी, चिड़चिड़ाहट होगा, अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करेंगे आप, और वो गुस्सा आप अपने घर परिवार के लोगों पर निकाल सकते हैं और सप्तम भाव यानी अपने जीवन साथी पर भी निकालेंगे। और ये 50 से 60 दिन आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। उसके पीछे रीजन सिर्फ यही होगा कि आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जब आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आपके लिए एक विध्वंसकारी योग भी बन जाएगा, क्योंकि मंगल और शनि दोनों आपके सुख स्थान को दृष्टि दे रहे हैं, और जब भी दो अशुभ ग्रह किसी स्थान को दृष्टि दें तो समझ लीजिए वो समय आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो आपको रखना होगा अपना बहुत ध्यान। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए मंगल द्वादश भाव में नीच के होंगे और शनि छठे घर में होंगे। शत्रु एक्टिव हो सकता है, लेकिन आपको शत्रु का सामना बड़े धैर्य से करना होगा, क्योंकि ग्रह नीच का है, आपको उत्तेजित करेगा। आप सोचेंगे कोई बात नहीं है, मैं लड़ जाऊंगा, लेकिन उस दौरान आप अन्य किसी व्यक्ति से सहायता लें, सहयोग लें, समझदारी से काम लें, क्योंकि ये समय जब निकल जाएगा और मंगल आ जाएंगे सिंह राशि में, तो उस दौरान आपको एक जबरदस्त लाभ भी देंगे। लेकिन ये वो समय होगा जो आपकी परीक्षा लेने के लिए आया है, और ग्रहण पड़ रहा है आपके कर्म भाव पर। तो क्या करेंगे आप, जोश में आकर होश खोएंगे, अपने कर्म को बिगाड़ेंगे, अपने शत्रुओं को उजागर करेंगे। पता लगा और नए शत्रु आपने बना लिए, किस वजह से, अपनी जल्दी और गलत निर्णयों की वजह से आपने अपने शत्रु बना लिए। साहस के बल पर यह कॉम्बिनेशन अच्छा है, आपकी हिम्मत को बढ़ाता रहेगा। बस आपको ओवर कॉन्फिडेंस और उत्तेजना में नहीं आना है, यह विशेष रूप में ध्यान रखें। कन्या राशि वालों के लिए मंगल एकादश में नीच का, एकादश भाव में ग्रह अगर नीच का हो तो लाभ के अवसर को बढ़ा देता है। लाभ मिलेगा, आराम से काम करते रहिएगा, उत्तेजना में नहीं आना है। संतान से संबंधित कष्ट, संतान को कोई कष्ट होना, गर्भ से संबंधित पीड़ा ऐसी स्थितियों में देखी जाती है। वहीं ग्रहण पड़ेगा आपके भाग्य स्थान पे, तो पिता का ध्यान रखना है आपको उस दौरान। पिता की हेल्थ के लिए ये कॉम्बिनेशंस उस दौरान अच्छा नहीं होगा। वे ऑफ टॉकिंग आपको अपनी सुधारनी होगी, क्योंकि आप गलत और खराब भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति विशेष का हृदय दुख सकता है। तो इसी चीज का आपको ध्यान रखें। वैसे ये मंगल आपके लिए ठीक है, कोई ज्यादा खराब नहीं है। तुला राशि के लिए मंगल नीचस्थ होंगे उस दौरान आपसे कर्म भाव में, और सामने होंगे शनि। कर्म और घर के सुख पर नीच का मंगल और शनि करेगा प्रभाव, और ये दोनों ग्रह आपकी राशि को भी प्रभावित करेंगे दृष्टियों के द्वारा, यानी उत्तेजना बढ़ सकती है, क्रोध बढ़ सकता है, आवेश के कारण अपने व्यापार को खराब कर सकते हैं। किसी के ऊपर पेमेंट रह रहा है, उसके ऊपर आपने ज्यादा प्रेशर से तगाजा कर दिया, उससे पैसे चाहिए, गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल कर गए, तो क्या हुआ, आपका व्यापार भी खराब हुआ, आपका पैसा भी फंस जाएगा। साथ ही साथ आप ही अपने क्रोध में आके अपना नुकसान कर लेंगे। वहीं ग्रहण देखिएगा कि उस दौरान जो ग्रहण है वो भी पड़ रहा है आपके अष्टम और धन भाव पर।
यानी अचानक से नुकसान देने की प्रवृत्ति ग्रहण कर सकता है, धन नाश कर सकता है, वे ऑफ टॉकिंग खराब कर सकता है। तो ये शनि मंगल का आमना सामना, आपको धैर्य से काम चलना होगा, नहीं तो नुकसान कर बैठेंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि वृश्चिक राशि भी ग्रहण से ही प्रभावित रहेगी। उस दौरान आपकी राशि के मालिक होंगे मंगल, जो नीचस्थ होकर भाग्य स्थान में पहुंचेंगे। कमर से दर्द से संबंधित प्रॉब्लम आपको उस दौरान हो सकती है। कमर से संबंधित दर्द होना, किसी प्रकार की कोई पुरानी बीमारी सामने निकल कर आना, पथरी से संबंधित शिकायत, किसी प्रकार की कोई दर्द होना या फिसल जाना, उसके कारण आपको चोट लग जाना, ऐसी स्थिति इस दौरान दिखाई देती है। ग्रहण पड़ रहा है, राशि को इफेक्ट करेगा, हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। आने वाले 50 से 60 दिन आपके स्वास्थ्य को परेशान करेंगे, आपकी हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम में डालेंगे, तो उसका भी आपको देना होगा यहाँ विशेष रूप में ध्यान। साहस में वृद्धि होगी, आप अपनी साहस के बल पर ही आगे जीतेंगे, साहस के बल पर कार्य को जीतेंगे, साहस के बल पर आप अपनी बीमारियों को जीत लेंगे। तो उस प्रकार से बन रहा है यहाँ बहुत सुंदर योग। बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए स्थिति कैसी रहने वाली है। धनु राशि के स्वामी हैं बृहस्पति, जो कि राशि से तीसरे घर में मजबूत स्थिति में चल रहे हैं, लेकिन आपकी राशि से अष्टम भाव में नीच का मंगल होगा और दूसरे घर में होगा शनि। ये दोनों अपोजिट होंगे। जब धन भाव और अष्टम भाव को ये कॉम्बिनेशन प्रभावित करे तो क्या होता है, परिवार के लोगों से वैमनस्य होता है, परिवार के लोगों के साथ मनमुटाव संभव है, वैवाहिक जीवन में मनमुटाव संभव है। ससुराल पक्ष से किसी प्रकार की अप्रिय घटना का संकेत भी आता है। ससुराल पक्ष से किसी प्रकार के संकेत ऐसे भी आते हैं जो कोई खराब घटना हो सकती है या उनके साथ किसी प्रकार का कोई विवाद हो सकता है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है और आपकी वाणी बहुत ज्यादा प्रभावित रहेगी, इसलिए बहुत ज्यादा सोच विचार कर आपको बोलना होगा, नहीं तो नुकसान आप अपना कर बैठेंगे। ग्रहण आपकी राशि में भी पड़ेगा, उस दौरान आपकी राशि से द्वादश और छठे घर में, तो इन सब चीजों का रखना होगा आपको विशेष ध्यान कि उस दौरान आपको झगड़े झंझट से बचना है, अपने ऊपर पेशेंस रखना है। आपको द्वादश में ग्रहण हो और छठे में हो तो हेल्थ इश्यूज आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, अनिद्रा से संबंधित शिकायत आ सकती है। आप ये देखिएगा कि आपकी राशि से 2, 12, 6, 8 प्रभावित हैं और सभी अशुभ ग्रहों से है, तो बहुत ज्यादा संभल कर आपको उस दौरान रहना होगा। बात करते हैं मकर राशि के बारे में कि मकर राशि से सप्तम में होंगे मंगल नीच के। जब साझेदार और पत्नी स्थान पर नीच का मंगल गोचर करे और शनि आपकी राशि में लगन में बैठा हो तो पत्नी से विवाद संभव है। पत्नी आपसे पूरी तरीके से तैयार रहेगी लड़ने के लिए या पति आपसे तैयार रहेगा, वो किसी ना किसी बहाने से या किसी ना किसी बिना वजह के आर्गुमेंट्स के कारण आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप अपने स्वभाव पर थोड़ा सा उस दौरान संयम रखें। जब नीचस्थ मंगल राशि से सप्तम में गोचर करे तो वे ऑफ टॉकिंग सबसे पहले सुधारनी चाहिए। पता लगा मुंह में जो आया वो आपने बोल दिया और हो गया उससे आपको नुकसान। बाकी ये कॉम्बिनेशंस आपके लिए कोई खराब नहीं है, बस मंगल को कंट्रोल करें, अपने जोश एग्रेशन को आपको कंट्रोल करना होगा। इतनी सी ही बात है, बाकी ग्रहण भी आपके लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन को नहीं लेकर आ रहा है। अच्छी बात यह है कि आपकी राशि के मालिक बहुत मजबूत स्थिति में चल रहे होंगे। कुंभ राशि से छठे घर में नीच का मंगल और द्वादश में चल रहा है आपकी राशि का मालिक शनि, यानी लगन यानी राशि को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। छठे घर में नीचस्थ मंगल है, शत्रुओं को बुलाना नहीं है, जबरदस्ती उनसे इलझना नहीं है, अपने काम से काम आपको यहाँ रखना होगा। ऐसा नहीं कि जोश में आकर शत्रुओं को बुला रहे हैं, उनको कुछ थ्रेट दे दिया, उनको कह दिया कि मैं तुमको देख लूंगा, मैं किसी से डरता नहीं हूं। ऐसी करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना काम करें, कोई भी शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बस आपको अपने काम से काम रखना होगा, अन्यथा ये प्लेनेट आपको जितना बेहतर रिजल्ट दे रहा है उतना नुकसान भी दे सकता है। किसकी वजह से? सिर्फ आपकी गलतियों की वजह से। अदरवाइज इस प्लेनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्रहण उस दौरान पड़ेगा जो आपके कर्म स्थान और आपके सुख स्थान को प्रभावित करेगा, तो थोड़ा सा इन चीजों में प्रॉब्लम आएगी, कार्य के लिए थोड़ा स्ट्रगल बढ़ जाएगा, परिवार के अंदर छोटी मोटी बातों पर तनाव हो सकता है। बात करेंगे मीन राशि के लिए क्या होने वाला कि मीन राशि से पंचम में नीच के मंगल होंगे, शनि उनके सामने होंगे, धन का एक योग बनता है। इस दौरान सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा, पैसा आपको मिलता रहेगा। तीसरे घर में और भाग्य स्थान में ग्रहण पड़ रहा है, यह भी आपकी साहस के लिए ठीक है, साहस में वृद्धि ही करेगा। ये कॉम्बिनेशन जितना भी आपके लिए चलेगा ये सब ठीक है, लेकिन क्या कर सकता है, मदर फादर की हेल्थ को प्रॉब्लम दे सकता है। आपको
गले से संबंधित, कान से संबंधित, दांतों से संबंधित तकलीफ उस दौरान क्रिएट कर सकता है। बिना वजह किसी प्रकार की यात्रा करनी पड़ सकती है। अनावश्यक खर्च थोड़ा सा आपको इस दौरान प्रॉब्लम दे सकता है, अदरवाइज आप अपना काम करते रहिएगा। लेकिन हाँ, पेट से संबंधित प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। जब नीच का मंगल पंचम भाव पर गोचर करता है तो ये गर्भावस्था के लिए ठीक नहीं है, मिसकैरेज करा सकता है, सर्जरी से डिलीवरी करा सकता है, अचानक से लेबर पेन बढ़ा सकता है, और कभी कभी ये सिचुएशंस पेट के अंदर किसी प्रकार का असामान्य दर्द, कोई किडनी स्टोन का दर्द या अपेंडिक्स का दर्द भी दे सकता है, जिसका आपको इमीडिएट ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। तो ये वो कॉम्बिनेशंस हैं कि ये नीच का मंगल और स्वग्रही शनि और साथ ही साथ दो ग्रहण पड़ रहे हैं, तो 50 से 60 दिन के भीतर ये सभी ग्रहों का जो जमावड़ा है वो किस प्रकार से परेशान करेगा आपको। आप इसको सोच के चलिएगा कि 2 और 8 यानी दूसरा और 8वां घर इस प्रकार से ग्रहण के अंदर आएगा, वहीं 10वां और चौथा यानी मंगल नीच के होंगे कर्क में और शनि स्व राशि के होंगे। तो इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन बनेगा जो कि ग्रह इस प्रकार से आमने सामने होंगे। अब जब आमने सामने की बात आती है तो जरूर किसी ना किसी राशि से ये दूसरे, द्वादश, छठा, 8वां, चौथा और 10वां को प्रभावित करते ही करते हैं। तो उनसे संबंधित तकलीफ निश्चित ये क्रिएट करेंगे। तो अपने आप पर ध्यान रखिएगा, हेल्थ से भी बचिएगा और धन के नुकसान से बचिएगा, क्रोध और आवेश से बचिएगा। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।